गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है और उसे हासिल करना देश का लक्ष्य है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर से सेना को भी वापस बुला लेंगे। और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से घाटी का रंग रूप बदल गया है। हर गली, हर सड़क पर खुशी का माहौल नजर आने लगा है। जिनके हाथों में कभी पत्थर होते थे, आज वो लैपटॉप हाथ में लेकर अपने उज्जवल भविष्य की तरफ देखने लगे। जिन जंजीरों में जम्मू कश्मीर के लोग जकड़े थे, आज उन्हें आजादी मिल गई है। अब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने का विचार कर रही है। मतलब जम्मू कश्मीर से सेना बुलाने की योजना पर काम किया जा रहा है। ये बात देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में की। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिजाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है, इसमें ज्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है। पाकिस्तान ने कायराना हरकत कर जिस तरह से पीओके पर कब्जा किया था, उसे जल्द ही कब्जा खाली कराने का प्लान तैयार कर लिया गया है, जिस पर हर भारतीय का हक है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। पीओके का हर कोई भारतीय है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है और यह हकीकत है। वहाँ के मुसलमान भाई भी हमारे हैं और भूमि भी हमारी है। पाकिस्तान ने उसे हथिया लिया है। देश की पूरी संसद का मानना है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हकीकत है, ये हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और मैंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि वहाँ के मुसलमान भाई भी हमारे हैं, वो भूमि भी हमारी है, पाकिस्तान ने हत्या दी। यानी अब नेक्स्ट टारगेट वो है कि हमने जी किसी भी तरीके से जो हर भारतीय का वो टारगेट है, हर कश्मीरी का वो टारगेट है, बिल्कुल सिर्फ होम मिनिस्टर का नहीं। इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 के हटने पर जम्मू कश्मीर की स्थिति और विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई है, टूरिज्म बढ़ा है, विकास लोगों के घर तक पहुंचा है, आतंकवाद खत्म हो गया है, पत्थरबाजी न के बराबर हो गई है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर घसीट दिया गया, जिसका पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया और जम्मू कश्मीर में 40,000 से ज्यादा युवा विगत 4 दशक में मारे गए। आज जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ा है, टेररिज्म खत्म हो रहा है, 2 दरबार की परंपरा समाप्त हो चुकी है, पत्थरबाजी लगभग नहीं, 0 हो चुकी है। यही नहीं, अमित शाह ने विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया और कहा कि विपक्ष की सरकारों ने 75 साल तक सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हुआ। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। हमारा उद्देश्य यही है कि ये 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, ये तीनों परिवारवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रोका है, लोकतंत्र को नीचे पहुंचते तक रोका है। आज तक आजादी के इतने सालों तक, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे। 30,000 से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि पंचायती चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई। हमारा सियासी मकसद कोई नहीं है, हमारा मकसद यही है कि जनता अपने भले में कौन है इसको जाने। और मोदी जी के, आप जो कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी भीड़ आई है, ये भीड़ सिर्फ मोदी जी को देखने नहीं आई, एक प्रकार से नए जम्मू कश्मीर के लिए मोदी जी का धन्यवाद करने। गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत के दौरान डल झील का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे खूबसूरत झील बनेगी। बेशक केंद्र में पीएम मोदी की सरकार आने के बाद से ही जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल गई है।
जम्मू कश्मीर के विकास की राह में रोड़ा बने आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां अमन चैन कायम हुआ है और लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात 15 सेकंड में मची महातबाही की। अमेरिका के बाल्टीमोर में चंद सेकंड में फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढह गया। यह हादसा कार्गो शिप के टकराने से हुआ। इस घटना में 6 श्रमिकों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। रिपोर्ट देखिए। किलोमीटर लंबा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज चंद सेकंड में ढह गया। देखते ही देखते विशालकाय पुल मलबे में तब्दील हो गया। ये घटना किसी फिल्म के सीन की नहीं, बल्कि अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में हुई, जहां एक कार्गो शिप के टकराने से 1977 में बना कई किलोमीटर लंबा पुल चंद सेकंड में ढह गया। इस भयावह हादसे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच कार्गो शिप नदी से गुजरता दिखाई दिया। कुछ ही दूरी तक चलने के बाद जहाज फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज से टकरा गया, जिसकी वजह से पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा। ब्रिज के बड़े हिस्से से वहां से गुजर रहा कार्गो शिप भी चपेट में आ गया। इस हादसे के वक्त ब्रिज पर कई गाड़ियां मौजूद थीं, जो कागज के तिनके की तरह नदी में जा गिरी। वहीं टक्कर लगने के बाद कार्गो शिप में आग लग गई। इस खौफनाक मंजर से लोगों की रूह कांप गई। देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज के ढहने की तस्वीर देखकर लोग खौफ से भर गए, क्योंकि कई किलोमीटर लंबा पुल देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के साथ रेस्क्यू की कई टीमें पहुंच गईं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक कार्गो शिप पर 2 पायलट समेत 22 क्रू मेंबर्स थे। 1948 फीट लंबे जहाज पर सभी क्रू मेंबर्स भारतीय थे। सिंगापुर झंडे वाला जहाज श्रीलंका जा रहा था। कार्गो शिप के फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज से टकराने के बाद बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जाबाज भारतीयों की सूझबूझ से भयावह हादसा होने से टल गया। इसकी पुष्टि मैरीलैंड के गवर्नर वेज मूरे ने की। I have to say I'm thankful for the folks who once the warning came up and once notification came up that there was a mayday, who literally by being able to stop cars from coming over the bridge, these people are heroes. They saved lives last night. पानी में गिरे लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त कई कर्मचारी भी ब्रिज पर मौजूद थे, जो ब्रिज के रिपेयरिंग से जुड़ा कुछ काम कर रहे थे। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मौत की खबर सामने आई है। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज का निर्माण 1977 में हुआ था। इस पुल को पेटास्को नदी के ऊपर बनाया गया था। लेखक फ्रांसिस स्कॉट ने अमेरिका का राष्ट्र